इजराइल के एक छोटे से शहर का नाम है डिमोना। डिमोना ये वही शहर है जहां पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। लेकिन आखिर क्यों ये ईरान के निशाने पर है? डिमोना में इजराइल का परमाणु केंद्र है, मतलब परमाणु बम अवैध तरीके से वहां बनाया जाता है। ऐसे पूरी दुनिया कहती है कि डिमोना में इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर है। यही वजह है कि नतांज पे हमले के बाद ईरान ने कल बड़ा हमला किया था। लेकिन इसकी अहमियत क्या है? डिमोना शहर की अहमियत क्या है? इतनी बड़ी है ये डिमोना कि पूरी दुनिया की नजर यही रहती है। आखिर क्यों डिमोना न्यूक्लियर सेंटर इतना संवेदनशील है? क्या यही इजराइल की असली ताकत है? आज हम इसे आसानी से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। डिमोना इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित है, जहां मौजूद है डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। आधिकारिक तौर पर इसे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। पूरी दुनिया यही कहती है कि यहां परमाणु बम बन रहे हैं। वैसे आधिकारिक तौर पर परमाणु बम नहीं है, ऐसा दावा करता है इजराइल। लेकिन कई लोगों का कहना है, कई देशों का कहना है कि नेतन्याहू ने, इजराइल ने परमाणु बम बना रखा है अवैध तरीके से। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि यहां इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित हो चुका है। डिमोना की अहमियत समझ लीजिए, इसलिए कल हमला किया गया था। यह इजराइल की न्यूक्लियर क्षमता का केंद्र माना जाता है और यहीं से देश की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस बनती है। मतलब यह हुआ कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि जवाब कितना खतरनाक हो सकता है कोई नहीं जानता। दुश्मन की नजरें डिमोना पर टिकी होती है। यही वजह है कि ईरान ने कल बड़ा हमला किया। 12 हमले किए लगातार डिमोना में। ईरान जैसे देश अक्सर इजराइल के खिलाफ बयान देते हैं। अगर किसी भी युद्ध में डिमोना को टारगेट किया जाता है तो इसका मतलब होगा सीधे इजराइल के सबसे बड़ी ताकत पर हमला करना। और इस बार ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े ताकत पर हमला बोल दिया है। यह आखिरी वार है ईरान का। यही वजह है कि WHO भी बहुत चिंतित है, बहुत गंभीर चिंता में कह चुका है कि अब परमाणु केंद्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कहीं यह युद्ध जो है परमाणु वॉर में ना बदल जाए, न्यूक्लियर वॉर में ना बदल जाए। यही वजह है कि हर जगह हाई अलर्ट पर है। इजराइल अपने इस सेंटर की सुरक्षा के लिए, अब समझ लीजिए क्या कितना हाई प्रोफाइल इलाका है ये। सुरक्षा कवच है चारों तरफ। उसके बावजूद कल ईरान ने हमला कर दिया। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है यहां पे। एयर डिफेंस सिस्टम है इनका, आयरन डोम। लेकिन आजकल आयरन डोम कमजोर पड़ गया इजराइल का, हमले हो रहे हैं। हाई सिक्योरिटी जोन है ये पूरा डिमोना, लगातार निगरानी में रहता है। मतलब यहां हमला करना आसान नहीं है। जब आसान नहीं है उसको आसान बना दिया ईरान ने इस बार। लेकिन इस बार ईरान ने सारे सुरक्षा कवच को तोड़कर यहां पर मिसाइल अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं। इस वजह से उसकी परमाणु सुविधाएं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की व्यापक निगरानी प्रणाली के तहत नहीं आती। डिमोना रिएक्टर ने 1960 के दशक में काम करना शुरू किया। तभी से इजराइल की परमाणु क्षमता का आकलन काफी हद तक अनिश्चितता रहा है। 1980 के दशक में कुछ जानकार तब सामने आए थे जब पूर्व तकनीशियन मोरदखाई ने एक ब्रिटिश अखबार को कथित तौर पर इजरायली परमाणु हथियारों की तस्वीरों को पूरी तरह से विवरण दिया था, तस्वीरों का, कि यहाँ पे हो रहा है, परमाणु बम बन रहे हैं। इसके बाद इजराइल के परमाणु भंडार के आकलन के बदलाव लाया गया और बताया गया कि 2003 में इजराइल के पास कम से कम 100 और संभवतः 200 तक परमाणु वॉरहेड्स हैं। मतलब परमाणु हमला कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है अभी तक। इजराइल ने कभी आधिकारिक परमाणु परीक्षण किया ही नहीं है। लेकिन अवैध तरीके से परमाणु बम है इजराइल के पास। दुनिया के कई देश मानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ
शोधकर्ताओं का मानना है कि साल 1989 में दक्षिण हिंद महासागर में हुए संदिग्ध परमाणु विस्फोटक संभवतः वहां पर विस्फोट किया गया था, संभवतः इजराइल का परमाणु परीक्षण हो सकता है। ऐसे कई देश मानते हैं, कई जानकार मानते हैं जो यही रिसर्च करते हैं। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह परीक्षण दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर किया गया हो। हालांकि अब तक इसकी कोई दुनिया को जानकारी नहीं दी गई है। 1948 में इजराइल की स्थापना के कुछ ही वक्त बाद उसके कुछ नेताओं ने परमाणु क्षमताओं के विकास में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पता है इजराइल को अगर टिके रहना है मिडिल ईस्ट में तो आपको ताकत रखनी पड़ेगी, क्योंकि 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है इजराइल। इसे उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने का एक जरिया माना, जिसे उन्होंने अंतिम प्रतिरोधक क्षमता मतलब फाइनल डिटरेंस कहा था इसको। 1952 में इजराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई, जिसने सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम किया। 1953 तक इजराइल ने नेगेव रेगिस्तान में मौजूद फॉस्फेट से यूरेनियम निकालना शुरू भी कर दिया। इसके साथ साथ उसने परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बुनियादी सामग्रियों के उत्पादन से जुड़ी तकनीकी क्षमताओं को विकसित किया। अगर कभी डिमोना पर बड़ा हमला होता है, कल जो हमला हुआ हो सकता है इससे बड़ा हमला भी हो आने वाले वक्त में, तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा? मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। पूरी ताकत से इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला बोल देंगे। न्यूक्लियर खतरा बढ़ सकता है, WHO कह चुका है। ये जो परमाणु केंद्रों पर हमला हो रहा है, इससे न्यूक्लियर हमला हो सकता है, परमाणु हमला हो सकता है। पूरी दुनिया संकट में है, पूरी दुनिया में तनाव फैल सकता है। डिमोना सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि इजराइल की सुरक्षा और ताकत का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए, कहीं ये परमाणु युद्ध ना हो जाए, परमाणु हमला ना हो जाए। इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। तो भारत सहित दुनिया के जो भी जिम्मेदार देश हैं, जो सोचते हैं कि दुनिया का भला हो, वो सामने आए और इस युद्ध को रुकवाएं। परमाणु युद्ध जो हो सकता है संभवतः, उसको रुकवाएं, क्योंकि शांति दूत तो समझ बैठे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन बारूद के ढेर पर इस वक्त पूरी दुनिया है। इसलिए सजग रहना है, दुनिया के देशों को बातचीत करनी है, शांति के लिए बातचीत करनी है और एक मेज पर आना है, ताकि ये ईरान युद्ध खत्म हो और वापस से पूरी दुनिया शांति के पथ पर चल सके, विकास के पथ पर चल सके, अर्थव्यवस्था मजबूती के पथ पर चल सके।